बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सलमा में आज हम बनाने लगे हैं मखंडी हलवा। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, 1 कप मैंने सूजी ली है, इसको मैंने छान लिया है। 1 कप ही मैंने चीनी ली है और 1 कप ही हमें ऑयल चाहिए और 2 कप हमें इसके लिए दूध चाहिए। तो चलिए मज़ेदार से अपना मखंडी हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने बाउल लिया है और ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये देखें मैंने 1 कप लिया है। ये देखें, ये पूरा 1 कप है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो सिर्फ आपका दूध ही इसमें 2 कप जाएगा, सूजी, ऑयल और जो है चीनी वो सब 1-1 कप जाएगी और ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो यहाँ पे देखें मैंने बाउल में सूजी डाल दी है 1 कप। अब इसमें हमने डालना है 2 कप दूध। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 कप हमने डाल दिया। तो ये देखें दूसरा कप मैं डालने लगी हूँ। ये हमने 2 कप दूध डाला है इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको हमने आधे घंटे तक इसको इस तरह से इसके अंदर भिगोना है। तो ये देखें, हम इसको साइड में कर देते हैं। तो ये देखें 20 मिनट के लिए हमने इसको रखा था भिगो के इसके अंदर, दूध के अंदर। तो ये यहाँ पे हो गया। तो अब हम पैन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने खोल दी इसकी। और यहाँ पे हमने 1 कप जो हमने ऑयल लिया था, ये देखें 1 कप ऑयल इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें डाल दिए। साथ ही हमने जो 1 कप चीनी ली थी वो डाल देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। लोग पानी में शीरा बनाते हैं, लेकिन हमने ये कलर इसको देना है, मखंडी हलवे का कलर देना है, तो वो इसी के साथ आएगा। तो हमने ऑयल में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है तो इसका कलर निकलेगा। ये देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है चीनी। तो फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना चीनी जल जाएगी इसके अंदर और कलर भी इसका ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें, ये देखें हमारी चीनी यहाँ पे मेल्ट हो रही है बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। तो चीज़ों को हमने मिकदार इसकी बराबर रखनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी हम ज़्यादा या कम करेंगे तो उसका हलवे का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने इक्वल लेना है। सिर्फ इसमें हमारा दूध जो है वो 2 कप जाएगा और बाकी सब चीज़ें 1-1 कप हैं। तो इसका कलर हमने करना है ब्राउन। तो ये देखें मुसलसल मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए। तो ये चीनी इस तरह से हो गई है, चीनी इसमें फूल गई है। तो आपने घबराना नहीं है चीनी फूल जाए तो, क्योंकि ये चीनी अब फूल के फिर अपना पानी इसके अंदर छोड़ेगी, फिर उसके बाद इसका कलर आएगा। तो हमें इसको मुसलसल चलाते रहना 8 से 10 मिनट तक। 7 मिनट हो गया मुझे अब ये पकाते हैं इसको चलाते हुए। और ये देखना इसका कलर चेंज हो गया और चीनी भी इसमें मेल्ट हो गई है। पहले इसका चीनी का पानी निकला है और फिर इसने मेल्ट हुई है इसके अंदर। तो ये देख लें लाइट सा गोल्डन कलर हुआ है, इसको हमने ब्राउन कलर करना है। आपको जो कलर देना हो आप वो कलर रख सकते हैं। आपको अगर लाइट कलर रखना है तो आप इससे पहले वाली स्टेज पे आप इसको उतार सकते हैं, और अगर आपको डार्क कलर देना तो आप इस गोल्डन कलर में भी आप इसको उतार सकते हैं। और अगर आपको वो जो मखंडी का ओरिजिनल कलर है वो देना है तो उसके लिए फिर आपको इसको और मेल्ट करना है ताकि ये ब्राउन कलर हो जाए। तो मैं वही मखंडी वाला ही कलर इसको दूंगी। तो ये देखें मैं इस तरह से चला रही हूँ। तो कम से कम मुझे इसमें 10 मिनट लग जाएंगे इसको मेल्ट करते हुए। तो इसको हाथ हमने चलाते रहना है, इसका हाथ नहीं रोकना वरना ये चीनी लग जाएगी। और फ्लेम भी बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि ये फिर जल जाएगा। और हल्की आंच पे भी नहीं पका सकते क्योंकि फिर वो इसको आंच लगेगी नहीं। तो ये देख लें आपके सामने अब ये मेल्ट शुरू हो गया है और कलर भी चेंज हो गया। अब जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तो मैं इसको ब्राउन ही कलर में लेके आऊँगी। तो ये देख लें ब्राउन कलर हो गया और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो ये कलर भी हमें यही वाला चाहिए था, डार्क जो था इसका, जो मखंडी का ओरिजिनल जो कलर होता है वही हमें कलर चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का करना है, लो करूँगी
और जो मैंने सूजी को जो इसके अंदर मिक्स किया हुआ था फूलने के लिए, और सूजी भी हमारी अच्छी तरह से फूल गई। आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, बारीक वाली भी और मोटी वाली भी। तो अब यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से और आराम से इसको डालना है, क्योंकि ऑयल बिल्कुल गर्म है। तो मैं आराम से इसको डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच चलाऊंगी। अब ये इस तरह से इसका गुठलियाँ सी बनेंगी, तो आपने इससे घबराना नहीं है। हमें इसी तरह से ये देख लें, ये यहाँ पे आके सख्त भी हो जाएगा, चलेगा नहीं, लेकिन हमें इसी तरह इसको चलाते रहना है। और हमने जो फ्लेम है उसको लो किया हुआ है। तो मैं ये वाला भी निकाल देती हूँ। ये देख लें गुठलियाँ सी हो गई हैं, इसके अंदर गुठलियाँ बन गई हैं और वाइट वाइट सा भी अभी है। तो ये अच्छी तरह इसमें पकेगा। इसको हमने 10 मिनट तक पकाना है, और अगर थोड़ा सा और भी टाइम लगा तो हम 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। तो चम्मच हमने ऐसे ही चलाते रहना है। तो ये सख्त भी होगा और नरम भी होगा। तो अभी ये थोड़ा सा सख्त है, तो ये खुद ब खुद नरम वाली कंडीशन पे जाएगा जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे। तो ये देख लें इस कंडीशन पे आ गया है ये हलवा। तो अभी इसको मैंने मज़ीद पकाना है। अभी मुझे 8 मिनट हुए थे इसको पकाते हुए। तो अभी मैं इसको पकाऊंगी। अगर आपको इतना नरम रखना है तो आप रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सख्त करूंगी, मुझे ये नरम लग रहा है तो मैं सख्त करूंगी। और इसको हमने दूध में भिगोया था, आप पानी में भी भिगो सकते हैं सूजी को, लेकिन उससे इसका दूध से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो पानी से भी सही आएगा, लेकिन आप अगर दूध में भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। वैसे आप पानी में भी भिगो सकते हैं। तो अब इसको मैं और पकाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा इसको सख्त करेंगे। ये थोड़ा सा नरम है अभी। आप इस स्टेज पे भी इसको उतार सकते हैं, ये अभी भी रेडी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सख्त करूंगी। ये देखें थोड़े से बादाम जो मैंने काटे हुए थे मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं। तो ऑयल हमारा यहाँ पे ऊपर आ गया, और हलवा जो जिस कंडीशन में मैंने लाना था वो हो गया है। तो ये हलवा रेडी है। और जो एक्स्ट्रा इसका ऑयल है वो हम इसको सीव कर लेंगे, यानी कि इसको छान लेंगे। छान भी सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये देखें अब हलवा बिल्कुल हमारे यहाँ पे रेडी है, आप देख सकते हैं। चले मैं इसको करती हूँ डिश आउट। तो ये देखें मैं अब डिश आउट करने लगी हूँ। तो इसको ऑयल को मैं छान लूँगी। तो ये देख सकते हैं आपके कितना लेसदार हलवा बना है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो ये चकवाल का स्पेशल हलवा है, बहावलपुर वगैरह का ये फेवरेट हलवा है, यानी कि वहाँ पे मशहूर है ये हलवा। तो चले मैं इसको अब इस तरह से ऑयल इसका निकाल के तो इसको प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिए, और जो मैंने काट के रखे हुए थे बादाम आधे मैंने डाल दिए थे और आधे मैं इसके ऊपर डिश आउट कर दूँगी, गार्निशिंग कर दूँगी बादामों को। ये देखें तो आप ये देख सकते हैं, देखें कितना लेसदार और बाजार जैसा बना है। ये देखें तो मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो बहुत मज़ेदार बना है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआ में याद रखें और फीडबैक ज़रूर दें। और ये हलवा लाजमी आप बना के और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका हलवा कैसा बना। और अगर आपको और कोई रेसिपी सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।